हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी टाइप्स ऑफ आईपीआर यानी बौद्धिक संपदा का वर्गीकरण। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि आखिर वास्तव में बौद्धिक संपदा होता क्या है। सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे दोस्तों। अगर हम एक सामान्य शब्दों में देखें तो जब कोई व्यक्ति अपनी विवेकपूर्ण क्षमता के प्रयोग से किसी मौलिक कृति का उत्पादन करता है तो अपनी इच्छानुसार उस मौलिक कृति के अध्ययन का अधिकार रखना चाहता है और उसके द्वारा की गई व्यवस्था से भिन्न कोई प्रयत्न उसके अधिकारों पर अतिक्रमण होता है। एग्जाम्पल दैट, जैसे कोई व्यक्ति अगर कोई आविष्कार करता है या कोई नई चीज़ अपनी मौलिक कृतियों से बनाता है, अपनी बुद्धि से बनाता है, अगर बुद्धि के विवेक से अगर कोई वह नई चीज़ तैयार करता है तो इसलिए तैयार करता है कि वह उस चीज़ का खुद स्वयं उपभोग करे। जब तक वह किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे अधिकार नहीं देता, अगर दूसरा व्यक्ति अगर ऐसे अधिकार को उपयोग करता है तो वह उसके अधिकार का अतिक्रमण कहा जाता है। दोस्तों, एक सिंपल सी परिभाषा हम और देखेंगे दोस्तों। सामान्य अर्थों में बौद्धिक संपदा से तात्पर्य ऐसी वस्तुओं से है जो व्यक्ति द्वारा बुद्धि के प्रयोग से उत्पन्न होती है। दोस्तों, एकदम सिंपल सी परिभाषा। बौद्धिक संपदा मतलब ऐसी वस्तुएं जो व्यक्ति द्वारा बुद्धि के प्रयोग से उत्पन्न होती हैं। एग्जाम्पल दैट, जैसे आविष्कार। अब ब्लैक स्टोन क्या कहते हैं? ब्लैक स्टोन कहते हैं अमूर्त संपत्तियों की भांति बौद्धिक संपदा जिसका स्वरूप अमूर्त होता है को राजनीय विधि के माध्यम से संपत्ति की सामान्य व्याख्या के अंतर्गत मान्यता प्रदान की है। उनका कहना है ब्लैक स्टोन का कि जिस प्रकार हम संपत्ति को एक अधिकार मानते हैं, संपत्ति पर अपना पोजीशन रखते हैं, ऑनरशिप रखते हैं, और जिस प्रकार विधि ने संपत्ति के ऊपर एक राइट दिया है, उसी प्रकार बौद्धिक संपदा को भी एक संपत्ति के अंतर्गत मान्यता प्रदान की है। आगे बात करेंगे दोस्तों बौद्धिक संपदा का वर्गीकरण। बौद्धिक संपदा से ऐसे विधिक अधिकार अभिप्रेत हैं जो साहित्यिक, कलात्मक, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक क्षेत्रों में बौद्धिक क्रियाकलाप से उत्पन्न होते हैं। दोस्तों, साधारण तौर पर क्षेत्र की दृष्टि से बौद्धिक संपदा को दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्रतिलिप्याधिकार और संबंधी अधिकार, दूसरा है औद्योगिक संपदा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रतिलिप्याधिकार और संबंध अधिकार। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रतिलिप्याधिकार। प्रतिलिप्याधिकार के अंतर्गत आते हैं जैसा कि प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम के सेक्शन 13 सब क्लास 1 में दिया गया है, साहित्यिक, नाट्य, संगीत और कलात्मक कृतियाँ आती हैं। इसके अलावा ये जो फिल्में होती हैं, चलचित्र फिल्म, वो भी आता है और ध्वन्यांकन भी आता है। अब बात करते हैं दोस्तों संबंध अधिकार क्या कहते हैं, क्या होते हैं। प्रतिलिप्याधिकार तो हमने समझा, अब हम समझेंगे संबंध अधिकार क्या होते हैं। संबंध अधिकार ऐसे अधिकार को कहा जाता है जो प्रतिलिप्याधिकार के सदृश होने के साथ साथ प्रतिलिप्याधिकार से संबंधित होते हैं। जैसा कि इस अधिनियम के प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1957 के सेक्शन 37 एवं 38 में दिया गया है। जैसे कि जो प्रसारण, संगठन एवं प्रस्तुतकर्ता के अधिकार होते हैं वह सदृश संबंध अधिकार के अंतर्गत आते हैं। ये प्रतिलिप्याधिकार के सदृश होते हैं। संबंध अधिकार प्रतिलिप्याधिकार की अपेक्षा सीमित एवं लघुतर अवधि के होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला हमने देख लिया प्रतिलिप्याधिकार और संबंध अधिकार। प्रतिलिप्याधिकार के अंतर्गत तीन चीजें आई, साहित्यिक, नाट्य, संगीत और कलात्मक कृतियाँ। सेकेंड चलचित्र फिल्में और थर्ड ध्वन्यांकन, और सेकेंड स्टेप आया संबंध अधिकार। अब बात करेंगे दोस्तों हम इसके दूसरे टाइप्स की, जिसे कहते हैं औद्योगिक संपदा। औद्योगिक संपदा के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? पहला पेटेंट, दूसरा औद्योगिक डिजाइन, तीसरा ट्रेडमार्क यानी व्यापार चिन्ह, चौथा भौगोलिक उपदर्शन। तो दोस्तों, हम सामान्यतया इस बात पे पहुंचते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में बौद्धिक संपदा का दो भागों में बांटा गया। पहला भाग था, जैसा कि आप जानते हैं, प्रतिलिप्याधिकार संबंधी अधिकार, और दूसरा औद्योगिक संपदा अधिकार, और इनको भी कुछ भागों में बांटा गया दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।